अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आप भी मेरी इस वीडियो पर मेरे थंबनेल को देखने के बाद ही आए हैं तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप इस तरह का एक अट्रैक्टिव और अच्छा थंबनेल अपने मोबाइल में किस तरह से बना सकते हैं। आपकी वीडियोस पे अच्छा थंबनेल मतलब कि आपकी वीडियोस पर ज़्यादा क्लिक्स, और जब आपकी वीडियोस पे आएंगे ज़्यादा क्लिक्स मतलब कि आपकी वीडियोस पे आएंगे ज़्यादा व्यूज़, और ज़्यादा व्यूज़ मतलब कि ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, और ये सब मिलकर आपके चैनल को बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो देंगे, मतलब कि आपका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप एक अच्छा अट्रैक्टिव और HD क्वालिटी का थंबनेल अपने मोबाइल में काइनमास्टर को यूज़ करते हुए किस तरह से बना सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपने जो प्लस वाला बटन है इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ से आपने 16:9 रेशो है इसको सिलेक्ट कर देना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन का वीडियो एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आपने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को ऐड करना है, जो आप अपने थंबनेल का बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड कलर को ऐड करने के लिए मैं सिंपल यहाँ से जाऊँगा मीडिया में जाने के बाद यहाँ से मैं क्लिक करूँगा बैकग्राउंड पे, और यहाँ पे मैं सिंपल ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लूँगा। आप भी सिंपल जिस भी बैकग्राउंड को ऐड करना चाहें, वाइट, येलो, रेड, ब्लू, जिसको भी ऐड करना चाहें उसको इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल टाइमलाइन से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, और उसके बाद टाइमलाइन से आप सिंपल इसको स्टार्ट में ले आएंगे। इसके बाद आपने ऊपर टिक वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अगेन जाएंगे लेयर में जाने के बाद आप जाएंगे मीडिया में जाने के बाद अगेन हम जाएंगे बैकग्राउंड्स में, और यहाँ से मैं सिंपल येलो बैकग्राउंड को ऐड करूँगा। येलो बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद मैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा, उसके साइज़ को बड़ा कर लूँगा, और उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा रोटेट भी कर लूँगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप कोई भी थंबनेल बनाएंगे, किसी भी वीडियो के लिए अगर आप थंबनेल बनाते हैं तो उसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी भी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी खुद की क्रिएटिविटी होगी तो तभी आप एक अच्छा थंबनेल जो है अपनी वीडियोस के लिए बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने येलो बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड कर दिया है, और ये मेरा जो बैकग्राउंड कलर है ये रेडी हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो को ऐड करूँगा। अपनी फ़ोटो को ऐड करने के लिए मैं सिंपल अगेन जाऊँगा लेयर में जाने के बाद मैं जाऊँगा मीडिया पे जब मैं क्लिक करूँगा तो उसके बाद मेरी गैलरी मेरे पास ओपन होगी। यहाँ पर मैं सिंपल अपनी इस फ़ोटो को ऐड कर लूँगा। तो आप भी सिंपल इसी तरीके से अपनी फ़ोटोज़ को अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपका लोगो है तो आप अपने लोगो को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फ़ोटो को ऐड करने के बाद मैं सिंपल उसको यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा कुछ इस तरीके से। आप भी सिंपल इसी तरीके से अपने फ़ोटोज़ या लोगो वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ोटो को एडजस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा, और यहाँ से मैं सिंपल ये जो है ऑप्शन एडजस्टमेंट इस पर क्लिक करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ से अपनी फ़ोटो के जो कलर्स वगैरह हैं उनको एडजस्ट कर लूँगा। आप भी सिंपल अपनी फ़ोटो और अपने थंबनेल के हिसाब से अपनी फ़ोटो के जो कलर्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल ऊपर टिक वाले बटन पर क्लिक करना है, तो एडजस्टमेंट है जो आपकी फ़ोटो के कलर्स की वो हो जाएगी। इसके बाद अगेन मैं जाऊँगा लेयर में जाने के बाद मैं क्लिक करूँगा टेक्स्ट पे, और यहाँ पर आप अपना कोई भी टेक्स्ट जो है वो अपने थंबनेल में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड किया है, मेक थंबनेल इन 5 मिनट्स। इसके बाद आपने ओके वाले बटन पर क्लिक करना है और जो टेक्स्ट है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, अगर आप छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट को जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहें आप वहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आप सिंपल इसका फॉन्ट जो है अगर चेंज करना चाहें तो आप वो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट को चेंज करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत से फॉन्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल लैटिन में जाकर इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करूँगा, और इसके बाद ऊपर टिक वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो जो फॉन्ट है वो मेरे टेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको मज़ीद एडजस्ट कर लूँगा। इसके बाद अब मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, और यहाँ से मैं सिंपल ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको ऑन कर दूँगा। इसको ऑन करने के बाद अब मैं बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करूँगा, और उसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं यहाँ पर कर दूँगा 100, और इसके बाद मैं ऊपर टिक वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा, और ये बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरे टेक्स्ट में ऐड हो चुका है। अब मैं सिंपल यहाँ से जो नीचे है फुल विड्थ बैकग्राउंड इसको भी ऑन कर दूंगा, ताकि जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरे थंबनेल पे ऐड हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब मैं मज़ीद यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आई थिंक मुझे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक की बजाय कुछ और कर देना चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ से टाइमलाइन से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा, और यहाँ से ये जो बैकग्राउंड कलर है मैं इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं इसका कलर कर दूँगा चेंज। आप भी सिंपल इसी तरीके से जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं सिंपल ऊपर टिक वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टेप है
मैं अपने थंबनेल में ऐड करूँगा यूट्यूब के लोगों को। यूट्यूब के लोगों को ऐड करने के लिए मैं अगेन जाऊँगा लेयर में। लेयर में जाने के बाद मैं क्लिक करूँगा मीडिया पे और यहाँ से मैं यूट्यूब का जो लोगो है उसको यहाँ पर ऐड कर दूँगा। मैंने ऑलरेडी इसको गूगल से डाउनलोड किया हुआ है तो मैं उसको सिंपल यहाँ पर ऐड कर दूँगा। इसके बाद अब अगेन मैं यहाँ पर मज़ीद एक टेक्स्ट को ऐड करूँगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मेक थंबनेल इन 5 मिनट्स फॉर यूट्यूब। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा फॉर। इसके लिए सिंपल मैं जाऊँगा लेयर में। लेयर में जाने के बाद मैं जाऊँगा टेक्स्ट में और यहाँ पर मैं टेक्स्ट को टाइप करके ओके पे क्लिक करूँगा और मेरा जो टेक्स्ट है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद मैं सिंपल इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके एडजस्ट कर लूँगा अपने थंबनेल के हिसाब से। इसके बाद जब मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करने के लिए मैं सिंपल यहाँ से कोई भी जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये इस फॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जो ऊपर टिक वाला बटन है मैं उस पर टिक करता हूँ तो जो मेरा फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। अब सिंपल मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी ऐड कर देता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में जाऊँगा और इसको यहाँ से ऑन कर दूँगा। इसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर पर टिक करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को 100 करूँगा और बैकग्राउंड कलर को भी यहाँ से कुछ इस तरीके से चेंज करके ऊपर टिक वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको मज़ीद कुछ एडजस्ट कर लूँगा अपने लोगो और अपने थंबनेल के हिसाब से। अब अगेन जाऊँगा मैं लेयर में। लेयर में जाने के बाद मैं जाऊँगा टेक्स्ट में और यहाँ पर मज़ीद मैं कुछ टेक्स्ट को ऐड करूँगा और इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। टेक्स्ट को ऐड करने के बाद मैं इसके साइज़ को कुछ बड़ा करूँगा। इसके साइज़ को एडजस्ट करने के बाद अब मैं जाऊँगा फॉन्ट में और इसका जो फॉन्ट है वो मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगा। फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल टिक वाले बटन पे क्लिक करूँगा और मेरा जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद सिंपल मैं जाऊँगा बैकग्राउंड में और बैकग्राउंड को यहाँ पर मैं ऑन कर दूँगा। बैकग्राउंड को ऑन करने के बाद मैं बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करूँगा और इसकी ट्रांसपेरेंसी को 100 करके टिक पे क्लिक कर दूँगा और जो बैकग्राउंड कलर है वो भी ऐड हो जाएगा। अब मैं ऊपर वाले टेक्स्ट को, यूट्यूब के लोगों को और काइनमास्टर तीनों को अपने थंबनेल के हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा ताकि ये मज़ीद प्यारे लगें। तो सिंपल मैं टाइमलाइन से यूट्यूब के लोगों को सिलेक्ट करूँगा और उसको भी एडजस्ट कर लूँगा। तो आप ये देख सकते हैं मेरा जो थंबनेल है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं सिंपल यहाँ पर कुछ मज़ीद टेक्स्ट और काइनमास्टर के लोगों को भी ऐड करूँगा ताकि थंबनेल से ही सबको ये पता लग सके कि मैंने जो अपना थंबनेल बनाया है वो मैंने काइनमास्टर में बनाया है। तो इसके लिए सिंपल मैं जाऊँगा लेयर में। लेयर में जाने के बाद मैं क्लिक करूँगा मीडिया पे और यहाँ से मैं काइनमास्टर का जो लोगो है उसको ऐड कर दूँगा। मैंने काइनमास्टर का लोगो ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं उसको सिंपल यहाँ पर ऐड कर दूँगा। उसको ऐड करने के बाद मैं उसके साइज़ को कुछ एडजस्ट कर लूँगा और उसको यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा रोटेट भी कर दूँगा ताकि वो मज़ीद प्यारा लगे। इसके बाद अब मैं इसके कलर्स को कुछ एडजस्ट करूँगा ताकि ये मज़ीद प्यारे लगे। तो सिंपल मैं जाऊँगा एडजस्टमेंट में और यहाँ से मैं इसके कलर्स को कुछ एडजस्ट कर लूँगा ताकि ये मज़ीद अट्रैक्टिव लग सके और इसके बाद ऊपर टिक वाले बटन पर क्लिक करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं इसके कलर्स भी चेंज हो चुके हैं। अब जी हमारे थंबनेल का जो लास्ट स्टेप है वो यहाँ पर मैं मज़ीद एक टेक्स्ट को ऐड करूँगा जिसमें मैं लिखूँगा उर्दू और हिंदी, ताकि सबको मेरे थंबनेल को देखकर ही पता लग सके कि मेरी जो वीडियो है वो उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में है। तो सिंपल मैं यहाँ से क्लिक करूँगा लेयर पे। लेयर पे क्लिक करने के बाद अब अगेन मैं क्लिक करूँगा टेक्स्ट पे और यहाँ पर मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा उर्दू/हिंदी, ताकि सबको पता लग सके कि जो मेरी वीडियो है वो उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में है। इसके बाद मैं सिंपल ओके पे क्लिक करूँगा और जो मेरा टेक्स्ट है वो मज़ीद ऐड हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके साइज़ को कुछ एडजस्ट कर लूँगा। इसके साइज़ को एडजस्ट करने के बाद मैं सिंपल जाऊँगा बैकग्राउंड कलर में और इसको ऑन कर दूँगा। बैकग्राउंड कलर को ऑन करने के बाद मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और उसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं 100 कर दूँगा और इसके अलावा मैं इसके कलर को भी यहाँ से चेंज करके डार्क रेड कर दूँगा और इसके बाद ऊपर टिक पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा कलर है वो भी चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड का। तो इसके बाद जी इसके फॉन्ट्स को भी मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट्स को चेंज करने के लिए मैं सिंपल अगेन यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपना जो फेवरेट फॉन्ट है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। आप भी सिंपल इसी तरीके से कोई भी फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस फॉन्ट को सिलेक्ट किया है और उसके बाद मैंने टिक पे क्लिक किया है तो जो मेरा फॉन्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने काइनमास्टर में बहुत ही कम टाइम में एक बहुत ही अच्छा थंबनेल जो है वो बना लिया है। अब इस थंबनेल को डाउनलोड कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। थंबनेल को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल टाइमलाइन पर यहाँ या यहाँ पर कुछ इस जगह पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से जो कैप्चर वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है कैप्चर एंड सेव, आपने इस पर क्लिक कर देना है और जो आपका थंबनेल है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसको फुल स्क्रीन करके भी दिखा देता हूँ कि मेरा थंबनेल जो है वो रेडी होने के बाद कैसा लग रहा है। तो आप भी इसी तरीके से काइनमास्टर को यूज़ करते हुए बहुत ही कम टाइम में अपनी वीडियोज़ के लिए जो थंबनेल है वो बना सकते हैं।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और नीचे कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।